आसिफ गर्मियों की छुट्टियां गुजारने अपने दादा अब्बू के गांव आया था। गांव की ठंडी हवाएं, पुराने दरख्त और खामोशी उसे बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन वो दादा अब्बू के पुराने कमरे में गया, जहां मिट्टी की महक और किताबों की खुशबू बसी हुई थी। कोने में एक बंद पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। उस पर झंग लगा हुआ ताला था और लगता था जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। दादा अब्बू ने कहा, आसिफ बेटा, उस संदूक को मत छेड़ना। लेकिन आसिफ का तजस्सुस जाग गया था। रात को जब सब सो रहे थे, आसिफ चुपके से उठा और संदूक के पास गया। उसने ताला देखकर सोचा, ये तो रस्टीड है, तोड़ना मुश्किल नहीं। उसने एक पुरानी चाबी का सेट उठाया जो उसने अलमारी में देखा था, और आखिरकार एक चाबी ताले में फिट हो गई। अंदर एक पुरानी डायरी थी, कुछ पर्चियां और एक तस्वीर, एक जवान शख्स की जो आसिफ से कुछ कुछ मिलता था। डायरी में लिखा था, मैं शाहिद हूं, तुम्हारा चचा। मुझे गुमशुदा समझा गया, लेकिन मेरी कहानी किसी ने नहीं सुनी। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मेरी सच्चाई दुनिया को बताना। आसिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी शाहिद चचा के बारे में नहीं सुना था। वो डायरी लेकर दादा अब्बू के पास गया। दादा अब्बू चुप रहे, फिर बोले, मैं समझता था तुम कभी ये राज नहीं जान पाओगे, मगर शायद टाइम आ गया है। शाहिद एक हौसलेमंद, ईमानदार और सच्चाई के लिए लड़ने वाला नौजवान था, लेकिन उन्होंने एक दिन एक ऐसी बात जान ली थी जो किसी को नहीं पता चलनी चाहिए थी। उसने देहात के जमींदारों के एक राज को जान लिया था। वो गरीबों की जमीन जबरदस्ती छीनकर उन्हें धमकाने लगे। जब शाहिद ने आवाज उठाई तो उसे गुमशुदा कर दिया गया। आसिफ ने सोचा, ये सच सबको पता चलना चाहिए। अगले दिन वो दादा अब्बू के पास गया। दादा अब्बू, मुझे सच्चाई जाननी है। क्या शाहिद चचा जिंदा है? हम समझे थे वो मर चुके हैं, लेकिन कभी लाश नहीं मिली। हो सकता है वो कहीं जिंदा हो या किसी ने उनका राज छुपा दिया हो। आसिफ ने फैसला किया। वो डायरी लेकर उसी पुराने जमींदार की हवेली तक जाएगा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। 3 दिन बाद आसिफ पुराने खंडहर तक पहुंचा। डायरी में लिखी निशानियों के मुताबिक हवेली के पीछे एक सुरंग थी। वो अंधेरों में गुजरता गया। दिल तेज धड़क रहा था। अचानक एक आवाज आई, कौन है वहां पे? आसिफ का दिल रुक गया। सामने एक आदमी था जिसका चेहरा डायरी वाली तस्वीर से मिलता था। क्या आप शाहिद चचा हैं? जी बेटा, मैं शाहिद हूँ, पर आप कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं आसिफ हूँ, आपके भाई जुल्फकार का बेटा। मैं आपको यहाँ पे तलाश करने आया हूँ और मैंने आपकी डायरी भी पढ़ी है। क्या सच में तुम मेरे भाई जुल्फकार के बेटे आसिफ हो, मेरे भतीजे? पर बेटा, आप यहाँ पे क्यों आए? यहाँ पे आपको नुकसान पहुँच सकता है। मैं आपके मदद करने आया हूँ चाचा, और मैं आपको गांव वापस ले जाऊंगा और हम मिलकर इंसाफ के लिए लड़ेंगे। शाहिद चाचा ने आसिफ को पुरानी फाइल्स, फोटोज और ऑडियो टेप्स दिखाए। ये वो सबूत हैं जो मैंने 10 साल तक छुपकर जमा किए हैं। जमींदार लोग सिर्फ जमीन ही नहीं, इंसानियत भी चुरा रहे हैं। मैं उनका चेहरा दुनिया को दिखाना चाहता था, मगर किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं था। अब दुनिया सुनेगी चाचा, मैं आपके साथ हूँ। हम मिलकर दुनिया वालों को सच्चाई दिखाएंगे। आसिफ और शाहिद चाचा गांव लौटे, मगर चाचा ने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था। गांव में जमींदार अब भी ताकतवर था। उसका बेटा राणा साकिब गांव की दहशत बना हुआ था। आसिफ ने अपने स्कूल टीचर और कुछ ईमानदार गांव वालों की मदद से प्लान बनाया, सबूत न्यूज चैनल्स तक ले जाने का। आसिफ और उसका चाचा डायरी और सबूतों से भरा एक बैग लेकर शहर की तरफ जा रहे थे। अचानक 2 आदमी चेहरे पर मास्क पहने हुए उनके सामने आ जाते हैं। बैग दे दे, वरना ये तेरी आखिरी रात होगी। हम ये बैग किसी को नहीं देंगे। तुम जैसे बच्चों को क्या लगता है दुनिया बदल दोगे? तुम लोगों को क्या लगता है इतनी आसानी से तुम लोग बैग ले जाओगे? लेकिन शाहिद आखिरी दम तक बैग पकड़े रहता है। एक आदमी उसे मुक्का मारकर गिराता है और वो लोग बैग ले जाते हैं। मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं किसी और तरीके से सच सामने लाऊंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। आसिफ पैदल चलता रहा। उसके चेहरे पर हिम्मत की चमक थी। वह एक छोटी सी दुकान में जाता है। भैया 1 घंटा सिस्टम चाहिए, जरूरी काम है। आसिफ कंप्यूटर पर बैठकर चाचा की डायरी का डिजिटल बैकअप ओपन करता है।
उसने पहले से डायरी के ऑडियो रिकॉर्डिंग में अपने क्लाउड में सेव किए थे। स्मार्ट लड़का था। फिर वह एक जर्नलिस्ट को ईमेल भेजता है। ईमानदार रिपोर्टर जिसे वह चाचा के दोस्त के जरिए जानता था। आसिफ उसे डायरी के चाचा शाहिद की एक रिसेंट पुरानी फोटोज और एक ऑडियो क्लिप जिसमें शाहिद चाचा मैं जिंदा हूँ और मैं गवाह हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये सबूत आसिफ के पास है। काशिफ ये सबूत देखकर हिल जाता है। उसका जवाब आता है, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, ये जंग है सच्चाई और सिस्टम के दरमियान। मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले ही दिन काशिफ न्यूज रिपोर्ट चलाता है। ब्रेकिंग न्यूज, जिंदा लाश, 10 साल बाद एक आवाज वापस लौट आई गई। इस रिपोर्ट में शाहिद चाचा की ऑडियो, डायरी के पेज और राणा साकिब के जुल्म के पुराने केस उठाए जाते हैं। राणा साकिब पैनिक में आ जाता है। वह मीडिया को धमकी देता है, लेकिन अब बात वायरल हो चुकी होती है। लोग सोशल मीडिया पे लिखने लगते हैं, जस्टिस फॉर शाहिद, आसिफ द लायन, जमीन का सच। काशिफ की रिपोर्ट वायरल हो जाती है। टीवी, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक नाम गूंजता है, राणा साकिब, जमीन का कातिल। राणा साकिब टीवी देख रहा होता है, जिसमें शाहिद चाचा का इंटरव्यू चल रहा होता है। मैं राणा के जुल्म का गवाह हूँ। उसने लोगों की जमीन छीनी और मेरी जिंदगी छीन ली। ये सब झूठ है। एक लाश की आवाज, उस पे दुनिया कैसे यकीन कर सकती है? कुछ ही देर बाद पुलिस जीप आ जाती है। कमांडो टीम ने हवेली को घेर लिया होता है। डीएसपी तनवीर टीम लीड कर रहा होता है। राणा साकिब, आप पर जबरदस्ती जमीन कब्जा, किडनैपिंग और जान से मारने की धमकियों का इल्जाम है। बाहर आ जाओ, वरना फोर्सफुली एंटर किया जाएगा। मैं राणा हूं, राणा कभी गिरता नहीं। साकिब भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। जमींदार के कपड़ों में छुपा ये कातिल अब सिर्फ एक मुजरिम है। सबूत कोर्ट में पेश किए जाते हैं। डायरी के पेजेस, ऑडियो टेप्स, विटनेस स्टेटमेंट्स और शाहिद चाचा की जिंदा गवाही। राणा साकिब को 25 साल की सजा सुनाई जाती है। आज से कुछ दिन पहले मैं यहाँ सिर्फ छुट्टियाँ गुजारने आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक पुराना संदूक मेरी जिंदगी बदल देगा। मैंने एक डायरी पढ़ी और उस डायरी में एक जख्म था, एक जिंदा लाश की चीख थी। वो लाश मेरे चाचा शाहिद थे, जिनको दुनिया ने भूल दिया था, लेकिन आज वो यहाँ है, जिंदा, सर उठाकर। मैं सिर्फ 14 साल का हूँ, न सियासतदान हूँ न अफसर, लेकिन मैंने सीखा कि अगर इरादा साफ हो तो हर आवाज सुनाई देती है। मैं गिरा, मुझे मारा गया, मेरा बैग छीना गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए लड़ा। ये सिर्फ मेरी जीत नहीं, ये हर उस इंसान की जीत है जिसका हक छीना गया था। हर माँ की जीत है जिसका बेटा झूठ का शिकार बना। हर उस जमीन की जीत है जो इंसानों से ज्यादा बेइज्जत की गई थी। और मैं वादा करता हूँ, जब तक आसिफ जैसा कोई भी बच्चा इस मिट्टी में सांस ले रहा है, जुल्म सिर्फ कहानियों में जिंदा रहेगा, असल में नहीं।